जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम जैन धर्म के इतिहास के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग एग्जाम में अक्सर इनसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर जैन धर्म क्या है। जैन धर्म के प्रारंभिक संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनके बाद जैन धर्म के 24वें वास्तविक एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, जिन्होंने जैन धर्म को विस्तार पूर्वक फैलाया। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक यानी क्षत्रिय कुल के संघ के प्रधान थे, और इनकी माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी और पुत्री का नाम यशोदा और अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्तमान था। इनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना तब घटित हुई जब इनकी उम्र 30 वर्ष थी। उस दौरान इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। स्वामी जी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जंबिका के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे केवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद में जिन यानी विजेता किस चीज का, जिसने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से जीत लिया हो। अर्हत यानी योग्य पूजनीय, और निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित। किस चीज से बंधन रहित? संसार की पूरी मोह माया से बंधन मुक्त हो गए कहलाए। जैन धर्म ने एक ऐसे सिद्धांत की उत्पत्ति की जिसे अणुव्रत या पंचव्रत का सिद्धांत कहा जाता है, जिसके अंतर्गत 5 व्रतों के बारे में बताया गया है, जो इस प्रकार है। अहिंसा यानी हिंसा ना करना, सत्य झूठ ना बोलना, आस्ते चोरी ना करना, अपरिग्रह संपत्ति अर्जित ना करना, ब्रह्मचर्य मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। इन 5 व्रतों में से 4 व्रतों के बारे में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने बताया है, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, जबकि 5वां व्रत महावीर स्वामी जी ने दिया था। वो कौन सा था? ब्रह्मचर्य का। स्वामी जी ने धार्मिक ग्रंथों में जिस भाषा का उपयोग किया था वह अर्धमागधी भाषा थी। बाद में इन्होंने अपने उपदेशों को देने के लिए जनसाधारण की भाषा प्राकृत को चुना, जिससे कई क्षेत्रीय भाषाओं का उदय हुआ, जिनमें से एक विशेष भाषा शोरसेनी थी, जिससे मराठी भाषा निकली। जैन धर्म में सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने के लिए 3 रत्नों के बारे में बताएं, जिसे जैन धर्म के त्रिरत्न कहते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है सम्यक दर्शन। इसके अंतर्गत महावीर की शिक्षा और ज्ञान में विश्वास रखना है। दूसरा है सम्यक ज्ञान। इसमें भगवान के बदले आत्मा के अस्तित्व के बारे में बताया गया है। तीसरा है सम्यक आचरण। इसके अंतर्गत 5 अणुव्रतों का पालन करने के बारे में कहा गया है। अणुव्रत कौन से हैं? जो हमने अभी देखे थे, जिसमें पहला था अहिंसा, फिर सत्य, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये सभी क्या थे? 5 अणुव्रत थे, याद रखिएगा। स्वामी जी के प्रथम अनुयायी को बोलते हैं शिष्य। उनकी पुत्री के पति जमाली बने, जिसके बाद 11 और शिष्य जुड़े, जिन्हें गणधर कहा गया, जिनमें से केवल सुधर्मन ऐसे शिष्य थे जो स्वामी जी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे। जैन धर्म को अपनाने वाले राजाओं में उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष और चंदेल शासक आदि थे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमें मोटिवेशन देता है इस प्रकार की और वीडियो आपके लिए लेकर आने का। अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर यूं ही निरंतर बनाए रखें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट है जैन धर्म के 24 तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ये 24 तीर्थंकर हैं। इन सभी के कुछ ना कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, जिनको हम देखेंगे, लेकिन आप इन सभी को याद मत रखिएगा। कुछ ही हैं नाम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके चिन्ह को आप याद रख लीजिएगा। जिसमें पहले हैं ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। फिर है अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी। फिर संभवनाथ, जिनका घोड़ा है प्रतीक चिन्ह। अभिनंदन नाथ कणी। सुमतीना के हैं सारस प्रतीक चिन्ह। पद्म प्रभु का कमल।
सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक चिन्ह है। चंद्र प्रभु का चंद्र है। सुविधिनाथ का मकर प्रतीक चिन्ह है। शीतलनाथ का श्री वत्स है। श्रेयांसनाथ का गेंडा है प्रतीक चिन्ह। वसुपूज्यनाथ का भैंस। विमलनाथ का सुकुर। अनंतनाथ का बाज। धर्मनाथ का ब्रज प्रतीक चिन्ह है। शांतिनाथ का हिरन। कुंजनाथ का बकरा। अरनाथ का नंदा बर्थ। मल्लीनाथ का पिक्चर कलश प्रतीक चिन्ह है। ये याद रखिएगा, मल्लीनाथ का कभी कभी एग्जामों में पूछ लिया जाता है। मुनि सुव्रत का कच्छप प्रतीक चिन्ह है। नेमिनाथ का नीलकमल। अष्टनेमी का शंख, इनका भी याद आप रख लीजिएगा, ये भी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अष्टनेमी का क्या है? शंख प्रतीक चिन्ह है। पार्श्वनाथ का सर्फ और महावीर स्वामी जी का सिंह प्रतीक चिन्ह है। स्वामी जी की मृत्यु के 200 वर्ष बाद मगध में भारी अकाल पड़ गया, जिससे प्राण बचाने के लिए भद्रबाहु में सम्मिलित जैन दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए और स्थूलभद्र में सम्मिलित जैन मगध में ही रहे। इसलिए दक्षिण की ओर प्रस्थान किए गए जैनियों को दिगंबर कहा गया, जिसका अर्थ है नग्न रहने वाले। वहीं मगध में रहे जैनियों को श्वेतांबर कहा गया, जिसका अर्थ है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है, इसलिए इसे अनीश्वरवादी कहा गया है, लेकिन आत्मा को माना है। लेकिन अगर वहीं बौद्ध धर्म में देख लें तो बौद्ध धर्म में दोनों को, यानी ईश्वर को और आत्मा को, दोनों को ही नहीं माना गया है। तो याद रखिएगा ये। महावीर स्वामी के कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। कर्मवाद का मतलब क्या है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। अब नेक्स्ट है जैन संगीतियाँ। अब इनकी कुछ संगीतियाँ हैं, अब उनके बारे में हम जान लेते हैं। जिसमें पहली है संगीति। इसमें वर्ष 322 ईसा पूर्व में हुई थी। जो स्थल था वो कौन सा था? पाटलिपुत्र था, जिसको वर्तमान में बिहार कहा जाता है। और उस टाइम के शासनकाल कौन थे? जो शासक था, उस किस शासक का काल था उस टाइम? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके अध्यक्ष जो थे उस टाइम वो स्थूलभद्र थे। तो इनने परिणाम क्या निकला था इनका कि इसके अंतर्गत जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया था इन्होंने। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर, जो हमने ऊपर देखा है। इसके बाद द्वितीय संगति आई। इस संगति को वर्ष कौन से में लाए गए थे? 6ठी शताब्दी में लाया गया था। और जो स्थल था वो कौन सा था? बल्लवी था, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? गुजरात कहा जाता है। और उनके उस टाइम जो शासनकाल था वो किसका था? कुमारगुप्त द्वितीय का था, उस संगति के मतलब द्वितीय संगति के अंतर्गत। और उसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? देवादी ऋषि। तो अब इन्होंने क्या किया था? क्या परिणाम निकल के आया था? इन्होंने आगम और क्षमा श्रवण ग्रंथों को लिखा है। महावीर स्वामी जी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में बिहार राज्य के पावापुरी, जिसे वर्तमान बोलते हैं राजगिरी, में हुई। अब जैन धर्म से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको जान लेते हैं। जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव मस्तकाभिषेक बोलते हैं। महामस्तकाभिषेक, जो विशाल बाहुबली की गोमतेश्वर की मूर्ति है। जैसे मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडा के प्रोत्साहन से कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में हर 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। जैसे अब 2030 में मनाया जाएगा, यानी इससे पहले अब ये कब बन गया होगा? 2018 में जो है महामस्तकाभिषेक मना दिया गया था। अब जो है 12 वर्ष बाद बनेगा, यानी 2030 में ये क्या होगा? दोबारा मनाया जाएगा। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में, याद रखिएगा। जैन धर्म के सभी तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित पुस्तक कल्पशत्रु में प्रदान की गई है। जैन धर्म का संबंध मथुरा कला से है, क्योंकि मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर थे, जिन्हें श्वेतांबर परंपरा के अनुसार स्त्री समझा जाता था, जबकि दिगंबर इन्हें पुरुष मानते हैं। अंग, उपांग तथा पूर्व जैन धर्म के संबंधित ग्रंथ हैं। जैन धर्म के उपसंप्रदाय तेरापंथी, थेरापंथी और विषपंथी हैं, जिनमें से थेरापंथी श्वेतांबर संप्रदाय का वह समूह है जिसने मूर्ति पूजा की जगह ग्रंथ पूजा आरंभ की। यहाँ पर जो वर्ड आया है संप्रदाय,
इसका मतलब होता है जो चीजें परंपरा से चले आए ज्ञान की बात होती है वही क्या कहलाता है, संप्रदाय कहलाता है, जिसमें मत भी होती है और सिद्धांत भी होते हैं। ये मत तो सिद्धांत और ज्ञान जो परंपरा से चले आ रहे हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, संप्रदाय बोल देते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।